नमस्कार, मैं स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। बदलते मौसम के कारण इन दिनों बीमारियों का खतरा भी बढ़ा है। ऐसे में अस्पतालों में मरीजों की काफी भीड़ बढ़ रही है। बता दें कि विंध्य का सबसे बड़ा अस्पताल संजय गांधी, जहां पर लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। यहां आए दिन नए मरीज सामने आ रहे हैं। मौसम परिवर्तन के कारण लगातार डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, वायरल जैसी बीमारियों से ग्रसित मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिसके चलते मरीजों की संख्या में काफी वृद्धि हो रही है। मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण आभा ऐप से भी लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आइए सुनते हैं डॉक्टर को पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। आए थे, क्या कुछ दिक्कत हुई आपको? हम आए यहाँ सर, कम से कम 2 घंटे तो हमको वो ऐप लोड करवाने में लग गया, और वो ऐप फिर लोड नहीं हुआ। फिर घंटों 1.5 घंटे फिर लाइन में लगना पड़ा। फिर उसके बाद इधर उधर कोई सही मूवमेंट कोई नहीं बताता। दवाई यहाँ होना, कहाँ होना है, क्या है, यही सब सिस्टम चल रहा है। मरीज भी बहुत जा रहे हैं। मरीज तो देखिए ना, पाँव रखने के लिए जगह नहीं है। क्या नाम है आपका? रामपाल पटेल, कहाँ से हैं? निपनिया दोही। कितने घंटे लग गए यहाँ पे आपके लिए? हमको यहाँ आए 4 घंटे हो गए सर। 4 घंटे में बड़ा 8 बजे हम यहाँ आए, अब सोच लीजिए कितने बज रहे हैं। ऐप से काफ़ी दिक्कत हो रही है। ऐप से तो इतनी दिक्कत हो रही कि अगर हम कहते गांव के 10 लोग आए हैं तो मान के चलिए कि 4 ही लोग दवाई करवा पाएंगे। ऐसा बोले, हाँ, दवाई करवाना जंग जीतने के बराबर। मौसम बदल रहा है, क्या कुछ मरीज आ रहे हैं और किस प्रकार से ज़्यादा मरीज देख सकते हैं? रीवा में जनरली जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक जब हम देखते हैं तो मोस्टली बुखार से रीवा का लगभग बेहाल हो जाता है। तो इस समय भी सबसे ज़्यादा बुखार के मरीज़ हैं। उसमें ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन है, निमोनिया है, टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है, स्क्रब टाइफस है, कुछ लेप्टोस्पायरा केसेस आ रहे हैं। तो कुछ रेयर बुखार भी अब रीवा में आ गए हैं जो डेंजरस भी होते हैं, जैसे स्क्रब टाइफस है। अगर देर से डायग्नोस हुआ तो कई बार उसमें निमोनिया हो जाता है, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर हो जाता है। लेप्टोस्पायरा डेंजरस बीमारी है, अगर देर से पता चली तो उसमें जान खतरा है। तो अभी फीवर का इस समय सीजन है, पूरी ओपीडी, पूरी आईपीडी सब पूरा अस्पताल पटा पड़ा है बुखार से, मेडिसिन विभाग खास करके। और अगर आप देखें तो जो अगर 100 भर्ती रोज़ हो रही हैं तो उसमें लगभग 80% मरीज़ जो हैं वो बुखार से भर्ती हैं। तो ये हर साल ये सीजन होता है। मुझे भी ये दुख है इस बात का कि हर साल रीवा में ये एक बाढ़ सी आती है बुखार की। और मैं 10 साल से रीवा में हूँ और मैंने नहीं देखा कि इस 10 साल में बुखार का ये ट्रेंड कभी भी कम हो रहा हो। तो हमें लगता है कि बुखार की रोकथाम के लिए कुछ कारगर प्रयास करने चाहिए, ताकि बुखार का इस तरह से कम एक ट्रेंड जैसा ना बन जाए कि मतलब आप जुलाई से अक्टूबर तक में सिर्फ बुखार से लोगों की जान जाने पर खतरा बने। क्योंकि बुखार हमेशा इन्फेक्शन से होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो और इन्फेक्शन हमेशा कंट्रोलेबल है। इन्फेक्शन किसी न किसी बैक्टीरिया से होगा, विषाणु से होगा, कीटाणु से होगा, जीवाणु से होगा, लेकिन बैक्टीरिया को मतलब उनको मारने का, वायरस को रोकने का आपके पास व्यवस्था है। अगर हम उसे कारगर तरीके से अपनाएंगे, जैसे मच्छरों को पनपने न दें, और मतलब अगर किसी खांसी आ रही है, छींक आ रही है तो एटलीस्ट वो मास्क लगाए, नहीं तो गमछा लगाए, नहीं तो मुंह में रुमाल रखे। एटलीस्ट अगर वो भीड़ भरे बाजार में नहीं खांसता है तो मुझे लगता है उससे बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन बचाया जा सकता है। आप बच्चा अगर बीमार है, उसको सर्दी खांसी, तो उसको स्कूल ना भेजें। अगर आप खुद बड़े हैं, कॉलेज जा रहे हैं और आपकी तबीयत खराब है तो आप कॉलेज ना जाएँ। इसलिए मतलब कि हम थोड़ा सा इन्फेक्शन को अगर संक्रमण से रोकेंगे तो कुछ लोगों को बचा पाएंगे। वरना जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी भी कमज़ोर है, अगर उनका इन्फेक्शन पड़ा तो बहुत दिक्कत हो रही है। और हमें साफ़ सफाई रखना इंपॉर्टेंट है। नालियाँ, जो ये वजूदाती नालियाँ हैं, पानी है, इकट्ठा पानी हो रहा है यहाँ वहाँ, तो हमें लगता है मतलब उन सब चीज़ों को भी थोड़ा क्लीन, अगर जो क्लीन रहेगी सिटी, तो इन्फेक्शन खतरा कम बढ़ेगा हमारे पास। थैंक यू। जैसे ज़्यादा इन्फेक्टेड लोग करते हैं तो उसके लिए क्या कुछ डिपार्टमेंट द्वारा क्या कुछ तैयारी? अभी अपने यहाँ डिपार्टमेंट में जानिए, जब से कोविड हुआ उसके बाद सबसे अच्छी बात ये कि पूरा मेडिसिन विभाग में सब जगह ऑक्सीजन व्यवस्था अवेलेबल है। एसडीयू के कम अलग से अपने पास 30 बेड हैं और 30-40 बेड का आईसीयू है। तो पेशेंट के लिए है, पर कभी कभी क्या वो भी ओवरलोड हो जाता है, ये बात भी सही है। तो नॉर्मल निमोनिया पेशेंट हम लोग वार्ड में भी रख के ट्रीट कर ले रहे हैं ऑक्सीजन लगा करके, और ज़्यादा सीरियस होने पर आईसीयू में रखते हैं। बट फिर भी मैंने कहा कि व्यवस्था तभी तक कामयाब होती है जब तक उस पर वार्डन ओवरलोड ना हो जाए। अगर 40 बेड के, अगर आईसीयू हमारे पास 40 बेड का है और मरीज़ 100 रहेंगे तो निश्चित तौर पे उसमें कुछ मरीज़ स्ट्रेचर पे रहेंगे, कुछ ज़मीन पे रहेंगे, तो उनकी केयर करने वो सुविधा तो नहीं होगी जो बेड पे रहता है पेशेंट, या कम बेड पेशेंट के साथ रह सकती है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ओवरलोडेड हॉस्पिटल जब रहते हैं तो थोड़ी दिक्कतें तो आती। फिर भी मेरे ख्याल से हम लोग काफ़ी अच्छा है यहाँ, मतलब जो अभी तक का रिस्पांस है और ट्रीटमेंट वो है कि वो हम लोग, क्योंकि आप बुखार से अवेयर हो गए हैं तो हम ऑलरेडी यहाँ, जो हमारे यहाँ लेप्टोस्पायरा, स्क्रब, डेंगू सब टेस्ट हो रहे हैं बराबर।
तो अर्ली टेस्ट करते हैं, फर्स्ट डे से ही हम लोग टेस्ट कर ले रहे हैं, तो जो डायग्नोस हो रहे हैं तो मेनली फीवर मॉर्टेलिटी बहुत कम ही है अभी। देखा जाए अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और ज़्यादातर किस प्रकार के मरीज आ रहे हैं? इस समय बीमारियों का सीज़न होता है, ये बारिश के समय मलेरिया, टाइफाइड, वायरल डिजीज़ेस, जॉइंटिस इस समय बहुत ज़्यादा होते हैं और मरीज़ हमारे लगभग 2500 से 3000-2800 मरीज़ आ जाते हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा है, फिर भी हम लोग सभी किसी भी तरह का मरीजों को परेशानी होने नहीं देते। उनकी सब सुविधा के लिए सभी कुछ हमारे चिकित्सक कार्यरत हैं और जहाँ तक हो सकता है सभी कुछ को पूरा लाभ भी मिलता है। और आभा ऐप हमारे यहाँ बनाया गया है, तो आभा ऐप से मरीजों को थोड़ा सा फ़ायदा ही मिलेगा। अभी नया है तो थोड़ा जानकारी कम है, इसलिए परेशानी होती है, लेकिन मरीजों को किसी को भी वापस नहीं किया जाता कि आपके पास मोबाइल नहीं है तो हम उनको वापस कर देंगे या उनका काम पर्ची नहीं बनेगी। पर हर तरह का स्टाफ हमारा उपलब्ध है और आभा ऐप एक बार हो जाने के बाद उनको काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी। आगे चल के जब हॉस्पिटल बिना आए भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उनका, तो शुरुआत में तो कोई भी टेक्नोलॉजी होती है उससे परेशानियां ही होती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो लोगों के हैबिट में आ जाएगा और इससे आगे चल के फ्यूचर में काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी। देखा जाए कि मरीज का कहना है कि हम आते हैं और इलाज के बिना वापस लौट जाते हैं। नहीं, इलाज के बिना वापस लौटा तो संभव नहीं है। अब ये कि भीड़ है तो हो सकता है, जैसे गायनी में हमारे एक बेड में 2-2, 3-3 पेशेंट को हम लोग रखते हैं, तो मरीज़ की सुविधा के लिए कि वापस तो किसी को भी नहीं कर सकते, ये तो कॉमन सेंस है, डॉक्टर कभी किसी को वापस नहीं करेगा। हाँ, अब उस लेवल का उनको सुविधा बेड मिलने में सब परेशानी होती है, जगह के लिए परेशानी है, लेकिन इलाज के लिए कोई मना नहीं करेगा। जैसे कोई ज़्यादा सीरियस, जैसे वर्तमान जो बीमारियाँ चल रही है, डेंगू है, स्ट्रेप टाइफस है और काफ़ी सारी इन्फेक्टेड पेशेंट आते हैं, जो ज़्यादा इन्फेक्टेड पेशेंट होते हैं उनके लिए क्या कुछ तैयारी की गई है अपने हॉस्पिटल? नहीं, हमारे SPW वार्ड है, स्पेशल पेशेंट्स के लिए है, तो वहाँ पूरी हमारे 24 घंटे चिकित्सक लगे रहते हैं और कभी भी आप देखेंगे तो वो बिल्कुल तन्मयच होकर के ही इलाज करते हैं। किसी भी तरह को उनको कभी डर नहीं लगा, ना कभी मरीज़ से किसी तरह से परहेज करते हैं। मरीजों के लिए तो हमारे यहाँ बेस्ट है। हाँ, पेशेंट के हिसाब से पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, हॉस्पिटल में जगह कम हो रही है, अब उसका सोल्यूशन तो शासन को सोचना पड़ेगा।